बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल के अंदर पाने वाले जो एलिमेंट है वो किस पीरियड और किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब सोलर सेल जो होते हैं बेसिकली इसमें सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन जो है ये थर्ड पीरियड के अंदर होता है और इसका जो ग्रुप है वो 14 है। तो थर्ड पीरियड होगा इसका और 14th ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी। ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनके, ये ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट हैं और इनके इनर शेल जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते बल्कि प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं, यानी कंप्लीट होने के अमल में होते हैं वो। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो NDXNS2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। कुछ मेटल दी हुई है, इनमें से सॉफ्टेस्ट मेटल बतानी है, तो इनमें सोडियम जो है ये सॉफ्टेस्ट मेटल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म which is also present in fossil fuel, indicate the name। एक ऐसा एलिमेंट है जिसका येलो कलर है, सॉलिड फॉर्म में होता है और इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म भी होती है, तो उसका नाम बताना है। तो इनमें से जो सल्फर है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा सल्फर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। पहले शेल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल के अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना ऑक्टेट यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 3 और चाहिए, तो ये 3 को एक्सेप्ट करेगा। विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कुछ एलिमेंट दिए हुए इनमें से रिएक्टिव बताने हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो। तो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कुछ एलिमेंट दिए हुए इनमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला बताना है। तो अब इनमें जो सोडियम है, अब ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, यानी अल्कली मेटल्स हैं। इनमें से बताना है कि किसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, तो अब सोडियम जो है ये इन सब में ऊपर होता है, तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। इन व्हाट ऑर्डर डज द मेटालिक कैरेक्टर चेंज इन द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर किस तरह चेंज होता है। अब मेटालिक कैरेक्टर जो होता है डाउन द ग्रुप जैसे जाएंगे तो वो जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है सारे ही, तो जो सबसे नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो बेरियम सबसे नीचे आता है और इसी ग्रुप में ऊपर स्ट्रांशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेरियम होगा, उसके बाद स्ट्रांशियम फिर कैल्शियम मैग्नीशियम। Which one of the following best describe the correct order of oxygen, fluorine and nitrogen's atomic radius। नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन एक पीरियड से बिलोंग करते हैं और पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है। नाइट्रोजन पहले आता है तो इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन उसके बाद आता है तो उसका कम होगा, फ्लोरीन उनके भी बाद आता है यानी ग्रुप 17 का है तो इसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगा, तो इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। The element having less value of ionization energy and less value of electron affinity is likely to belong to group। किस ग्रुप का एलिमेंट होगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। तो अब पीरियोडिक टेबल में देखें तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएं तो शुरू वाले जो एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू की जो है वो कम होती है और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे वैल्यू बढ़ना शुरू कर देती है। तो इसलिए ग्रुप 1 जो है ये बिल्कुल लेफ्ट साइड है, यानी पहला ग्रुप जो है इसकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू सबसे कम होगी।